गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक बार फिर से अर्थशास्त्र की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, वो भी क्लास 10th के लिए, जो कि बिहार बोर्ड से होने वाला है, ठीक है ना। और इससे पहले जो है अर्थशास्त्र का हमने ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अर्थ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका जो है पूरा सब्जेक्टिव हम लोग 6 क्लास में पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लगभग 60 से 70 प्रश्न होंगे इसमें, और ये प्रश्न अगर आप लोग पढ़ लेते हैं बच्चों तो एक भी ऑब्जेक्टिव इससे आपका छूटेगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। और मैथ और साइंस की बात करें बच्चों, तो मैथ और साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ और लगातार क्लास चल रहा है। तो मैथ और साइंस की अगर बात किया जाए तो वह जो है थोड़ा सा बच्चों को कष्टदायी विषय होता है। और ये है ना बच्चों कि अर्थशास्त्र जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर पकड़ में आ जाता है तो केवल ऑब्जेक्टिव से आपके रिजल्ट का स्कोर बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों को बता दिया जाए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है क्या कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सवाल जो है 2014 में, 17 में, 18 में, ऐसे ऐसे करके 19 में, 21 में, 22 में बहुत बार पूछा गया यह सवाल, ठीक है ना। इसलिए इसको बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये जो कृषि है, सबसे पहला हम लोग का काम यही होता है जो कि कृषक का काम होता है। और इसे ही हम किस में रखते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए 2 नंबर, इसमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आपका हो जाएगा भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो यह जो है भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था, ठीक है। चौथा नंबर सवाल में है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना, उसको विकसित देश कहलाता है बच्चों। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसको विकासशील देश कहते हैं, और जिसका बहुत कम होता है उसको अविकसित कहते हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखना बच्चा जी। चलिए, यहाँ पे नहीं दिखा है क्या। अच्छा चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे जिसका राष्ट्रीय आय जो है कम होता है उसको कहते हैं विकासशील। और यहाँ पे जिसका सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, उसको अविकसित कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। आइए बच्चों, 5वां नंबर सवाल में देखे, कह रहा है इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसमें भी कोई पूछने वाली सवाल है बच्चों। ये जो है बी यानी कि बिहार को पिछड़ा राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। आप जा करके देखेंगे, मैंने बीमारू करके बताया, यानी कि 4-5 राज्य को रखा गया ना, जाकर सब्जेक्टिव में आप लोग पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। आइए 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। यानी कि शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है SEBI है। SEBI इसको मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया है बच्चों, ठीक है। जा करके इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, उसका हिंदी भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बच्चों। तो यह जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की सबसे एक व्यक्ति का आय जो है ना सबसे कम है अभी अभी के डेट में, ठीक है। आइए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। अब कह रहा है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो है ना नीति आयोग की स्थापना आपको जनवरी 2015 में हुई थी। जनवरी 2015 में, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 नंबर सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है जो कि भारत है। अभी यहाँ पे रिपीट किया गया है सवाल को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 10वां नंबर, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 8 होती है, ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल को देखा जाए बच्चों। कह रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो वह है बच्चों कृषि। कृषि से बहुत अधिक लोग यहाँ पे जीते खाते और चलते चले जाते हैं बिहार में, ठीक है, कृषि से, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल में है क्या, कह रहा है कि
12 नंबर ठीक से देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा ना बाबू। चलिए 12 नंबर सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। बिहार का कौवा नंबर स्थान है, यही तो पूछ रहा है। यानी कि देश में जो है सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है बच्चों। आपको यहाँ पे ये पहला नहीं होगा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा हो जाएगा। पूरे देश में बिहार में दूसरा नंबर सब्जी उत्पादन पर है, ठीक है, दूसरा नंबर पर है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अरे वाह, यानी कि अगल बगल में देखा जाए कि किस देश का किसका सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी श्रीलंका जो है आंसर सही हो जाएगा। श्रीलंका जो है सही आंसर हो जाएगा बच्चा जी, है ना। अगला सवाल है बच्चों, कह रहा है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी इनमें से कौन जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका ऑप्शन ए में कह रहा है प्रधानमंत्री, बी में कह रहा है योजना मंत्री, सी में कह रहा है राष्ट्रपति और डी में कह रहा है बच्चों, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो ये होते हैं आपको, ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होंगे, योजना मंत्री नहीं होंगे, ठीक है ना, ये प्रधानमंत्री आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 में कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है बच्चों, तो भारत में जो है आपको आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है, ओके। चलिए 16 नंबर, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कौन से देश में है समाजवादी अर्थव्यवस्था जी, तो रूस में है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है, ठीक है। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ये जो है आपको सभी वर्ग से संबंधित है, सभी वर्गों से संबंधित है सम्यक विकास की प्रक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद 18 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों, 18 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, और ये सच भी है ना। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। 19 नंबर सवाल में है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक को तो देख लिए हैं कि कृषि को कहा जाता है, लेकिन इसमें कृषि गलत हो जाएंगे अब, है ना। यानी द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ सेवा क्षेत्र भी गलत हो जाएगा। उद्योग को हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ओके। चलिए 20 नंबर सवाल में कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। मैंने आपको सब्जेक्टिव में इसे बताया है बच्चों, ठीक है, जा करके देख सकते हैं। 20 में ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, 2007 से 2012 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी कितनी, 2007 से 12 तक, यानी कि 5 साल की, पूरे 5 साल की, ठीक है ना। 21 नंबर सवाल में कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को मैंने क्या बताया बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है ना जी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र को, जिसमें बैंकिंग वगैरह आते हैं, संचार वगैरह सब आते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपको तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 22 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का जो है सृजन होता है, इसमें किसमें होता है बच्चों, तो इसमें सभी संसाधनों में होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से भी, भौतिक से भी और मानवीय संसाधनों से भी होता है। इसमें सभी संसाधनों से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये गलत हो जाएंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद सवाल है यहाँ पर कि 23 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ये भी कोई सोचने वाली सवाल है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, यानी 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बच्चों, मेरे साथ बोलिए 1956 में, ठीक है ना। आइए बच्चों उसके बाद कह रहा है 24 नंबर में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है।
किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। यानी कैसा उत्पादन है जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 25 नंबर में कह रहा है बच्चों कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके पहले हम लोग पढ़े थे 11वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं कौन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कह रहा है कार्यकाल था, कब से कब तक। यानी कि प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा 1951 से 56 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट क्या कर रहा है बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है आपको कितना नंबर, 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है बच्चों जो कि क्या है, यातायात एवं संचार। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है, यातायात और संचार, ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, तो जीवकोपार्जन, यानी कि जीवों का जीवन निर्वहन कह सकते हैं। जीवकोपार्जन मतलब जीवों का जीवन निर्वहन, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। चलिए बता देता हूँ, लास्ट वाला सवाल को छोड़ेंगे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, है ना। चलिए 28 का हो जाएगा आपको यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन यानी कि कृषि से संबंधित ही है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। आइए 29 नंबर को देखा जाए। 29 नंबर में कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा भी हो जाएगा, आवास भी हो जाएगा। ये सभी जो है ना सामाजिक संरचना का अंग है, इसलिए डी ऑप्शन लगा देते हैं, उपयुक्त सभी को कह देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस आधारित पर किसी देश को कहा जाता है कि यह देश अमीर है या फिर गरीब है, तो किस आधार पर कहा जाता है बच्चों, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी, साक्षरता दर के आधार पर भी और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर भी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर में कह रहा है बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में कह रहा है, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में अभी अभी मैंने बताया कि कृषि भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा, पशुपालन भी, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी डी ही होगा। फिर कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। आइए 32 नंबर को देखा जाए। कह रहा है क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, कौन है इसमें जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सामाजिक कल्याण, यही तो है जो सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है, ठीक है ना, सामाजिक कल्याण, ठीक है। आइए 33 नंबर को देखा जाए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। विकसित देशों में अगर आय में वृद्धि होता है तब उसमें आर्थिक विकास कहेंगे या फिर आर्थिक वृद्धि कहेंगे, यही दोनों में कोई होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। और 33 नंबर जो है 33 नंबर में हो जाएगा आपको आर्थिक वृद्धि। और विकासशील देश में अगर वृद्धि होता है ना तब उसको कहते हैं आर्थिक विकास। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। तो यह जो है ना आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये तो है ये है। फिर कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये तो है ये है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी है बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, ओके। फिर 35 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। सबसे उपयुक्त सूचकांक है, यानी कि आर्थिक विकास को सबसे किस तरीका से हम लोग माप सकते हैं, यही सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग प्रति व्यक्ति आय से हम लोग माप सकते हैं कि कौन देश जो है कितना अमीर है, ठीक है ना, किस देश में कितना विकास हुआ है प्रति व्यक्ति आय से ही मापा जा सकता है, ठीक है ना जी। चलिए 36 नंबर सवाल कर रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना।
बोनस, जिसमें लोग काम करते हैं, कुछ पैसा कटता है और बाद में जा करके मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं बोनस का कटना। तो यह जो है किस अधिनियम की कह रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो यह जो है प्यारे बच्चों आपको बना था, ये हो जाएगा आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय बना था। पहला का बेर नहीं बना था, दूसरा का बेर नहीं बना था, चतुर्थ का बार भी नहीं बना था, ये तीसरा बार बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो यह जो है आपको अमेरिका हो जाएगा, इसमें अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, भारत नहीं है, श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है। ठीक है, आइए 38 नंबर सवाल को देखा जाए। 38 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों, 38 नंबर में कह रहा है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी बच्चों, तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में जो है 1983 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का संबंध है नंबर 39, आर्थिक समृद्धि का संबंध है किससे, किससे है बच्चों, तो इसका जो है संबंध है आपको ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल से। किससे, दीर्घकाल से। ठीक है ना। 40 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है बच्चों, तो यह जो है आपको सामाजिक संस्थाएं हैं। कौन है, सामाजिक संस्थाएं हैं। उसके बाद 41 नंबर में करा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है तो कौन है बच्चों, जीवन प्रत्याशा तो है ही, शिशु मृत्यु दर है ही, मौलिक साक्षरता है ही, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना। आइए बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को देखते हैं बच्चों, कह रहा है क्या, आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, मेरे लाल किससे संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास जो है, अरे भैया ये कहीं इसे हो रहे हैं आप, आर्थिक विकास संबंधित है बच्चों यहाँ परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर में कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, बताओ जल्दी से। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया जाता है बच्चों, तो यह जो है लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर, लोक कल्याण पर। ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बाबू मेरे ये भी सवाल अगर छूट गया ना पछताना पड़ेगा। यानी कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर है 45 नंबर में सवाल क्या कर रहा है बच्चों, कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से जो है अभी दे रहा है आपको, निम्न में से कौन आर्थिक संरचना का घटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है वित्त, बी में है शिक्षा, सी में है स्वास्थ्य और डी में है नागरिक सेवाएं। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 45, ये 45 नंबर सवाल का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको जो है 45 का हो जाएगा आपको यहाँ वित्त हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, वित्त में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है 46 नंबर में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है ना, किस क्षेत्र से जो है हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है। प्यारे बाबू मेरे, ऑपरेशन फ्लड जो है ना डेयरी विकास है। क्या है, डेयरी विकास। डेयरी विकास याद रखना, ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास, डेयरी दूध से संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अगला सवाल कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों, तो यह आयोग जो है आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सतत विकास से। सबका जब विकास होता है ना, अगली पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई विकास होता है, जैसे पेड़ पौधा लगाया जा रहा है, जल को ध्यान में रख करके कोई विकास किया जा रहा है, उसको कहते हैं सतत विकास। ठीक है, और सभी वर्गों का जिसमें विकास होता है उसी को कहते हैं सतत विकास। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर 49 नंबर को देखेंगे। कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई।
दिखाई दे रहा है ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। 49 नंबर में क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है क्या कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी। ठीक है ना, तो ये बाबू आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब हुआ था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। 50 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, यानी कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको शिक्षा। शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, इससे भी कुछ फायदा होता है, इससे भी फायदा होता है, इससे भी फायदा होता है, लेकिन इससे फायदा बाद में होता है, इसलिए इसे गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। आ रहा समझ में, अभी पढ़िए ना, बाद में न जाकर पता चलेगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 51 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 51 नंबर में कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम स्थान किस देश का है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम स्थान पूछ रहा है ना बच्चों, किस देश का है, तो ये नॉर्वे का है। किसका है, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 52 नंबर में कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है कब से कब तक बच्चों, तो ये जो था 2017 से 2022 तक था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2022 में सी नंबर पेपर में यह सवाल पूछा था। ठीक है, 26 में पूछने का चांसेस बनता है। ठीक है, आइए 53 नंबर सवाल में कह रहा है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। कौन जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय से हम डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते, ये तो लास्ट का ना है। सबसे पहले शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय को देखते हैं। ठीक है, इसलिए विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा यानी कि रैंक सबसे ऊपर है। किस राज्य का रैंक जो है सबसे ऊपर है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल है। ठीक है ना, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे दर्जा किसका है, तो केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55 नंबर सवाल को देखें बच्चों। आइए देखते हैं 55 नंबर सवाल को। इसमें क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो इसमें जो है द्वितीयक क्रिया से संबंधित है प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको उद्योग हो जाएगा। पहले भी मैंने इसे बता दिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद 56 नंबर में देखिएगा समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था। उत्पादन से कुछ पैसा आ गया, विनियोग से कुछ पैसा आ गया, व्यापार से कुछ पैसा आ गया, सबको मिला करके देखा जाता है कि अभी क्या चल रहा है, कितना पैसा हम लोग हासिल कर रहे हैं, लाभ हो रहा है, उसे कहेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 57 नंबर सवाल में क्या कहता है बच्चों कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो मेरे लल्ला यह कथन जो है किसका है, जल्दी बताओ बच्चों, ये किसने कहा था। कितना नंबर सवाल है जी, चलिए ये किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था बच्चों, तो ये जो है ना, ये जो है कौन कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे, याद रखना, ये नहीं बोले थे, ये सब नहीं बोले थे लोग। ठीक है ना, गांधी जी तो बोले थे करो या मरो। ठीक है ना, तो इसे भी आप लोग याद रखना। ठीक, आगे देखिए 58 नंबर में कह रहा है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। कृषि का विकास करना कौन सा पंचवर्षीय योजना बोला था कि कृषि का विकास करना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है, कौन बोला था, तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही यह बोला गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में ही यह बात बोला गया था ना कि कृषि का विकास सबसे जरूरी है, कि पेट पूजा कहाँ से होगा इसलिए बोला गया था ना कि सबसे पहला जो है ये कृषि ही जरूरी है, पहली पंचवर्षीय योजना में ही बोल दिया गया था। उसके बाद कह रहा है 59 नंबर सवाल में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो है बच्चों, यह जो है किसके द्वारा किया जाता है जी, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये बी जो है ये WHO
WHO के भी द्वारा नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है। यानी कि यूएनडीपी इसको मैंने सब्जेक्टिव में पढ़ाया, जाकर डीपली देख लीजिएगा। यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। आगे ये 60 नंबर में कर रहा है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। प्रति व्यक्ति आय जो है भारत के किस राज्य में है, यानी कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसमें एक व्यक्ति का आय सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यह है प्यारे बच्चों गोवा। कौन है? गोवा, ठीक है। गोवा में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, कहाँ? गोवा में। चलिए, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था, यानी कि किसने बोला था कि शहर वालों को कितना कैलोरी चाहिए जी, तो 2100 कैलोरी चाहिए और गांव वालों को 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। यह किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों यह कहा था किसने? तो ये जो है ना योजना आयोग कहा था। किसने कहा था? योजना आयोग, ठीक है। आइए उसके बाद 62 नंबर सवाल में, अरे भैया 61 नंबर नहीं देख पाए हैं, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। गरीबी रेखा, देखिए भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश गोवा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, तो शहर के लोगों के लिए बोला गया था ना कि शहर के लोगों के लिए कितना होना चाहिए, कितना कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए डेली बाई डेली, तो 2100 कैलोरी, ठीक है। गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी, और यह जो है योजना आयोग ने इसका मापदंड दिया था, ठीक है। फिर कह रहा है 62 नंबर में कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक यानी जमीन पर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका जो पैसा लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, तो यह जो है भूमि का पारिश्रमिक जो है लगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लगान कहा जाता है। भूमि का पारिश्रमिक लगान कहा जाता है उसे, ठीक है। आइए 63 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो प्यारे बच्चों योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दमदार सवाल है। 1950 में हुआ था, जब संविधान लागू किया गया था तभी हुआ था, ठीक है ना। जब संविधान लिखा गया था ना उस समय किया गया था योजना आयोग का गठन, ठीक है। चलिए 1950 में भी संविधान भी लागू हुआ था, ठीक। चलिए उसके बाद जो है 64 नंबर में कह रहा है बच्चों कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी बच्चों, तो यह जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। 65 में कह रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। कौन सी आर्थिक क्रिया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, तो गांव में कौन प्रमुख हो सकता है बच्चों? प्राथमिक ही तो प्रमुख हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 66 में वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे जो है कम लाभ हुआ है, तो कृषि को, ठीक है ना। कृषि को जो है सबसे कम लाभ हुआ है। आइए 67 नंबर को हम लोग देखें बच्चों। 67 नंबर को देखा जाए। 67 नंबर में क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए ये भी सवाल रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये भी रिपीट हो रहा है, 2007 से 12 के बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखना इसे। 68 नंबर सवाल में कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। बहुत ही भयानक सवाल है, 24 में पूछा गया था बच्चों, 26 में पूछने का चांसेस बनता है, ठीक है ना, याद रखना इसे। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में, क्योंकि दोनों का प्रकोप अभी बढ़ रहा है और बहुत अच्छा भी चल रहा है, ठीक है, ये सवाल पूछने का चांसेस है। तो गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग रखते हैं द्वितीयक में। किस में रखते हैं जी? द्वितीयक में रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सवाल है बच्चों, यहाँ पर सवाल है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की बच्चों, तो ये जो है आपको योजना आयोग ने तैयार किया था। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये भी सवाल कोई पूछने वाली है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर प्रथम क्षेत्र पूछे बच्चों तो ये हो जाएगा कृषि, और तृतीय पूछे तो ये हो जाएगा सेवा, ठीक है। और द्वितीय को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। आया कि नहीं? आया कि नहीं समझ में बच्चों? जल्दी बताओ, आ गया ना। चलिए अब अगला सवाल है बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत में, अगला सवाल कहता है कि भारत में
यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 71 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? यानी अपने देश में क्या चल रहा है, देश का आखिर आय कितना है, इसका अनुमान कब लगाया गया था बच्चों? तो यह जो है सबसे पहले आपको 1868 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर से बोलिए बच्चों, बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, चलिए अब 71 नंबर सवाल, यानी कि इसमें से 71 ठो हम लोग अभी तक जो है इसका 6 क्लास में अब पूरा सब्जेक्टिव खत्म किए हैं बच्चों। जा करके आप लोग चैनल पे देख सकते हैं, और पूरा एक ही क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव को हमने खत्म कर दिया बच्चों। मेरा वादा नहीं दावा है कि अगर आपका जो है ना इस पहला इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यानी कि जो है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर से आपको एक भी अगर सवाल छूट जाता है ना, तो तुरंत हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यह वादा नहीं आपसे दावा करता हूं। इसलिए सभी बच्चे जो है इस सारे सवाल को अगर एक बार देख लेते हैं, एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार में देख लेते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव को अगर क्लियर कर लेते हैं बच्चों, तो आपके एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, जो भी बच्चे नए नए वीडियो को देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो मिले सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो एक बार लाइक करने में क्या जाता है बच्चों, फटाफट लाइक करो। चलिए फिर मिलते हैं इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग फिर चलेंगे कहाँ, आपदा प्रबंधन का हम लोग लेकर के आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, और बहुत ही दमदार तरीका से जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन। ठीक है ना? तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ 1 घंटा, अरे सॉरी, ये 20, 25, 30, 35, हमें लग रहा है 40 मिनट जो दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।